हेलो एवरीवन। आज हम बीए फाइनल ईयर भूगोल के प्रायोगिक पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे और आज से हम वीडियो की श्रृंखला के माध्यम से भूगोल के प्रायोगिक पाठ्यक्रम को का अध्ययन करेंगे। भूगोल बीए फाइनल ईयर के प्रायोगिक पाठ्यक्रम में सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेपों के संबंध में उनके सिद्धांत, निर्माण, चयन और उनके गुण विशेषताओं की यूनिट है। इसी के संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानचित्र भूगोल में एक महत्वपूर्ण उपकरण या टूल के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की भौगोलिक तथ्यों, सूचनाओं को अलग अलग तरीकों से, विविध रूपों से प्रदर्शित किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी और या उसके किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र एक महत्वपूर्ण अंग है, उपकरण है, जिसके द्वारा उस क्षेत्र को आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। इन मानचित्रों के निर्माण के संबंध में कई सारे तथ्य और बातें आती हैं, परंतु इन मानचित्रों के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक उपकरण या विधि है, उसे हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप से सामान्यतः तात्पर्य हम समझते हैं कि प्रक्षेप शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े के पर्दे पर प्रक्षेपित करना है। अर्थात प्रक्षेप का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो चित्र है, उस चित्र का प्रकाश की सहायता से या किसी अन्य विधि को भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, उसे किसी समतल सतह पर प्रदर्शित कर देना ही प्रक्षेप कहलाता है। यहाँ पर हम जब भूगोल में प्रक्षेप की बात करते हैं तो हम किस चीज़ का प्रक्षेप करते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक गोलाब है, लंबवक्ष गोलाब है, और इसे उसके मॉडल के रूप में, ग्लोब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और ग्लोब को गणितीय विधियों के द्वारा अक्षांश और देशांतरों के रेखा जाल के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो सामान्यतः यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि प्रक्षेप के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को किसी समतल सतह पर प्रदर्शित करना ही प्रक्षेप होता है। इसी चीज़ को परिभाषित करते हुए F.J. मोंकहाउस ने अपनी परिभाषा में कहा है, पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा यामोत्तरों का जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी एक ग्लोब, पृथ्वी का एक नमूना है, मॉडल है, जो पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, और इसका गणितीय स्वरूप एक गोलाब या गोल होने के कारण इसे सामान्यतः गणितीय स्वरूप में अक्षांश और देशांतरों के रूप में